डोडो टीवी। कई सारी ऐसी कहानियां हैं जिनमें वो रहस्य जुड़े हैं जो अपने आप में अनसुलझे हैं। वो रहस्य जो कभी डराते हैं तो कभी हमें हैरान कर देते हैं। ये कहानी भी ऐसी है जो जुड़ी है राहपुर नाम के एक रेगिस्तान से। वो रेगिस्तान जिसमें दूर तक जहां तक भी नजर जाती है वहां तक है बस रेत ही रेत। लेकिन इस रेगिस्तान में कुछ ऐसा भी है जो लोगों को अपनी तरफ खींचता है सालों से, और वो है एक गुफा और उसका राज। ये गुफा जिसकी तरफ आज कई लोग खींचे चले आ रहे हैं, इसके राज को जानने के लिए कोई भी लेकिन वापस नहीं लौट सका है। और आज फिर एक इंसान शीनू वहीं के रहने वाले अपने एक दोस्त करण के साथ इस गुफा के राज की खोज में चल दिया है। करण, हम इस गुफा का राज जानकर ही रहेंगे। मुझे तो बहुत इच्छा है ये जानने की कि आखिर जो भी इस गुफा के बारे में सुना है उसमें कितना सच है और कितनी कहानियां हैं। सच है या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, पर कई सालों से यही सुनता है मैं। और यहाँ के सभी लोग भी इस गुफा में इतना खजाना, हीरे मोती जितना शायद ही कभी किसी ने सुना हो, शायद ही किसी ने सोचा हो, ऐसा बोलते। लेकिन उस गुफा के आसपास और अंदर कई जहरीले सांप हैं। वो सांप इतने जहरीले हैं कि उनके काटने पर इंसान पानी भी नहीं मांग पाता और सेकंड्स के अंदर उसकी मौत हो जाती है। हाँ तो चलो देखते हैं, और ये कहानियां कितनी सच है ये भी पता चल जाएगा। दोनों आगे बढ़ते हैं। जहां करण थोड़ा सा डरा हुआ है तो वहीं शीनू पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है। गुफा की तरफ वो दोनों बढ़ ही रहे थे, अचानक उन्हें एक बड़ा सा सांप दिखाई देता है। देखो ये कितना बड़ा सांप है। अब हम क्या करेंगे? ये जरूर हमें डस लेगा। तभी उन्हें बीन की आवाज के साथ एक लड़की उनकी ओर आती हुई दिखाई देती है। उस बीन की आवाज सुनकर सांप दूर भागने लगता है। तुम कौन हो और तुमने हमें सांप से क्यों बचाया? मैं सपेरन हूँ। इन सांपों को काबू करना मुझे बहुत अच्छे से आता है। अब तुम बताओ, तुम कौन हो और किस इरादे से यहाँ आए हो? मैं शीनू और ये मेरा दोस्त करण। हम यहाँ गुफा के अंदर के खजाने के बारे में जानने आए, पर मुझे लगता है कि हमें तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। हाँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, पर तुम मुझे इसके बदले क्या दोगे? अगर हम अंदर के खजाने तक पहुंचकर उस खजाने में से कुछ ला पाएंगे तो तुम्हें भी उसमें कुछ हिस्सा देंगे, ठीक है? ठीक है, चलो। तुम दोनों अंदर जाओ, मैं यही रुकता हूं। सपेरन और शीनू आगे की तरफ बढ़ते हैं और गुफा के अंदर पहुंच जाते हैं। वे दोनों जैसे ही गुफा में पहुंचते हैं वहां उन्हें एक चमकता हुआ हीरा दिखाई देता है। ये कितना शानदार है, वाह! रुको, मेरे पास कैमरा है, मैं इससे इसकी फोटो ले लेता हूँ। वो फोटो लेता है और फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं वो दोनों। तभी वहां एक सांप आ जाता है। तुम डरो मत शीनू, मैं इस सांप को अभी यहाँ से भगा देती हूँ। ऐसा कहकर वो सपेरन बीन बजाने लगती है और कुछ ही देर में वो सांप वहां से चला जाता है। कुछ और दूर चलते हुए वो गुफा के उस हिस्से तक पहुंचते हैं जहां एक बड़ा सा दरवाजा है, और उस दरवाजे को खोलते ही उन्हें दिखाई देते हैं बहुत सारे हीरे, रत्न, माणिक और सोना और भी बहुत कुछ। इसे देखकर शीनू की तो आंखें खुली रह जाती हैं। शीनू उनकी फोटो लेने की कोशिश करता है, लेकिन इस खजाने पर बहुत सारे सांप बैठे हैं। सुनो सपेरन, तुम इन सांपों को जल्दी से यहाँ से हटा दो तो फिर हम खजाना ले सकते हैं। सपेरन कोई जवाब नहीं देती है।
शीनू पीछे पलट कर देखता है तो सपेरन की लंबाई अचानक से बढ़ने लगती है। उसका शरीर धीरे धीरे सांप में बदलने लगता है। उसकी आंखें भूरी होने लगती हैं और देखते ही देखते वो एक बड़े सांप का रूप ले लेती है। अरे ये क्या, तुम कौन हो? कौन हो? मैं कोई सपेरन नहीं, मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ और इस खजाने और यहाँ मौजूद सांपों की रक्षा करना ही मेरा काम है। तुम इंसान यहाँ से कुछ नहीं ले जा पाओगे। ऐसा कहकर वो शीनू को डस लेती है। शीनू मर जाता है। वो शीनू की लाश को उस खजाने के दरवाजे के बाहर फेंक देती है और खजाने का दरवाजा बंद कर देती है। इधर शीनू को बहुत देर तक ना आया देखकर करण गुफा की तरफ अंदर बढ़ता है। कहीं शीनू के साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई? पता नहीं मेरा दोस्त अभी तक वापस क्यों नहीं आया। देखता हूं। करण अंदर पहुंचता है तो उसे शीनू की लाश और उसके हाथ में कैमरा दिखाई देता है। शीनू मेरा दोस्त, क्या हो गया तुम्हें शीनू? वो रोने लगता है और रोते रोते शीनू का कैमरा उठाता है और जो तस्वीरें शीनू ने खींची थी वो तस्वीरें देखता है, लेकिन उन तस्वीरों में ना तो कोई खजाना है और ना कोई हीरा, बल्कि है तो सिर्फ एक बड़ी सी इच्छाधारी नागिन जो कि वो सपेरन है। इसका मतलब वो सपेरन वो नागिन थी और उसी ने मेरे दोस्त को मार दिया। मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए वरना वो मुझे भी मार देगी। करण वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे सामने दिखाई देती है वो बड़ी सी इच्छाधारी नागिन। तुझे और तेरे दोस्त को क्या लगा कि तुम यहाँ से ये खजाना ले जा पाओगे? कभी नहीं। यहाँ से कोई इंसान बचकर नहीं गया है। तेरा दोस्त भी मर गया और अब तू भी मरेगा। करण उसके आगे हाथ जोड़ता है पर वो उसकी एक नहीं सुनती है और उसे डस लेती है। करण भी मर जाता है और वो नागिन वहां से चली जाती है। कितना वक्त हो गया है, हम कहीं घूमने नहीं गए। चलो वो गांव के बीच जो खंडर वाली पुरानी हवेली है ना, वहां चलते हैं। खाएंगे पिएंगे, टू मच फन। हाँ मजा आएगा, मौसम भी अच्छा है, दोस्त भी। वीकेंड सेट। तुम लोग पागल हो गए हो क्या? जानते हो ना वहां चुड़ैल रहती है। अरे चल डरपोक, ऐसा कुछ नहीं होता। वहीं जाएंगे, मजा करेंगे और तेरे को तेरी चुड़ैल से मिलवा भी लाएंगे। सब लोग हंसने लगते हैं और सब लोग आकाश की बात पर ध्यान न देकर हवेली की ओर निकलते हैं। हवेली में पहुंचते ही लोग फोटोज क्लिक करना शुरू करते हैं और इधर उधर घूमने लगते हैं। अच्छा किया ना यहाँ आकर। I mean, what a view, man. हाँ यार, ये लोकेशन अच्छी है। मैं जरा उस कोने में होकर आता हूँ। क्या अच्छा यार, मुझे तो डर लग रहा है यहाँ पे। तू तो है ही डरपोक। इसी बीच अचानक से अमित के चीखने की आवाज सुनाई देती है। अरे ये तो अमित की आवाज है। हाँ, उस कोने में क्या था ना, चलो देखते हैं। वो लोग अमित की आवाज की दिशा में भागते हैं। भागो भागो, उसने अमित को मार दिया, वो हमें मार देगी। मैंने कहा था ना, यहाँ बताओ, जल्दी भागो, जान बचाओ। अब बाकी सब भी डरने लगते हैं, सोचते हैं कि वहां जाकर उन्होंने गलती की है और बिना देरी किए वो सब भागने लगते हैं, अपनी अपनी जान बचाकर जैसे तैसे भागते भागते अपनी जीप में आकर बैठते हैं और वहां से निकल आते हैं। अगले दिन
हमें वहां जाना ही नहीं चाहिए था। अब देखो बेचारा हमारा दोस्त अमित मर गया। हाँ, पर मुझे तो लगता था कि ये चुड़ैल वगैरह कुछ होती नहीं है, पर मैं गलत था। अब तो मुझे भी डर लग रहा है। हाँ, चुड़ैलों से डरना ही चाहिए। पर अब तुम यहाँ गए, अब थोड़ी ना वो चुड़ैल हमारे साथ आ गई है। वही है ना वो तो। पागल है क्या? कैसी बकवास बातें कर रहा है? कल रात मुझे तो लगा था कि हम सब मारे जाएंगे, तो भगवान का शुक्र है कि हम बच गए। अब हमें इस हादसे को भूलकर आगे बढ़ जाना चाहिए। बाकी सब भी हाँ में सर हिलाते हैं। फिर सब अपनी नॉर्मल जिंदगी में बिजी हो जाते हैं। 2 दिन बाद अंकित अपने घर की बालकनी में खड़ा है। तभी कोई उसके कंधे पर हाथ लगाता है। अंकित पीछे पलट कर देखता है और डर के मारे कांपने लगता है। चुड़ैल बचाओ, चुड़ैल! तू नहीं बचेगा, मार डालूंगी मैं तुझे। चुड़ैल उसकी तरफ बढ़ती है और अंकित पीछे की ओर बढ़ते हुए बालकनी से नीचे गिर जाता है। बचाओ, बचाओ! आकाश वहां खड़ा है। चंकी, अंकित मर गया। वो अपनी बिल्डिंग की बालकनी से गिर गया और हमारा दोस्त मर गया। कुछ दिनों बाद सुमित गाड़ी चला रहा है। तभी उसे अपने गाड़ी की पिछली सीट से आवाज आती है। तेरी गाड़ी तो बहुत अच्छी है रे सुमित। सुमित पलट कर देखता है और पीछे बैठी चुड़ैल को देख कर डर जाता है। डर के मारे उसकी गाड़ी का बैलेंस चला जाता है। उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर जाता है। सुमित की लाश, गाड़ी उल्टी है। आकाश और शैंकी क्राइम सीन पर है। मुझे बहुत डर लग रहा है। हम तो बस हम लोग नहीं बचे। ये सब उस दिन के बाद ही क्यों हो रहा है? क्या ये सब इत्तेफाक है? नहीं, कोई इत्तेफाक नहीं है। हम 2 ही रह गए, बस अब एक ही रह जाएगा। शैंकी पलट कर देखता है। आकाश की आंखों का कलर लाल है और उसका चेहरा भी अलग सा हो गया है। चुड़ैल, चुड़ैल, आकाश, ये क्या होगा? वो वहां से तेज तेज कदमों से भागता है। चुड़ैल उसका पीछा करती है और जैसे तैसे शैंकी वहां से भाग जाता है और तुरंत ही पिंजरे वाले बाबा के पास पहुंचता है। बाबा, बाबा बचाइए! क्या हुआ बेटा? क्या बात है? शैंकी बाबा को पूरी बात बताता है। पूरी बात जानकर बाबा कहते हैं, तुम्हारा दोस्त आकाश संकट में है, क्योंकि आकाश में ही उस चुड़ैल की आत्मा है। वो वहां से तुम्हारे साथ आ गई है, सबको मार रही है। वो आ गई है तुम्हारे साथ। आकाश के शरीर में है वो चालाक चुड़ैल। क्या? तो अब हम क्या करें बाबा? कैसे आकाश को बचाएं? और वो मुझे भी मारना चाहती है। मेरे होते हुए वो चुड़ैल किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। मैं भी उसे अपने पिंजरे में बंद कर लूंगा। बाबा के साथ शैंकी आकाश के पास पहुंचता है। ओम सिम ओम क्रीम श्रीम चामुंडाय विच्चै। ओम सिम ओम क्रीम क्रीम चामुंडाय विच्चै। ओम त्र्यंबकं यजामहे। ओम त्रिं क्रीं ग्रीं चामुंडाय विच्चै। जानता हूँ चुड़ैल वो आकाश के अंदर है। बाहर निकल, छोड़ दे उसके शरीर को, वरना तू नहीं बचेगी। मैं नहीं आऊंगी बाहर। अब ये शरीर मेरा है। मैं तुझे और इस लड़के को भी मार दूंगी। बड़ी जिद्दी और चालाक है तू, पर आज तू नहीं बचेगी। ऐसा कहकर बाबा अपनी मुट्ठी में से कुछ चुड़ैल की तरफ फेंकते हैं और आकाश नीचे बेहोश होकर गिर जाता है और चुड़ैल हवा में उड़ती है। अरे बाबा, तू लगता है मरना चाहता है। तू मरेगा मेरे हाथ से। ये तो अभी पता चल जाएगा कि कौन मरेगा और कौन बचेगा। बाबा, तू
मेरे वार से नहीं बचेगा। ओ चुड़ैल, तो जैसी ना जाने कितनी चुड़ैलों को पकड़ चुका हूँ, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बाबा और चुड़ैल के बीच में लड़ाई होती है। कभी चुड़ैल बाबा पर भारी पड़ती दिखाई देती है, तो कभी बाबा चुड़ैल को पकड़ लेते हैं। बाबा अपने मंत्रों की ताकत से चुड़ैल को जमीन पर गिरा देते हैं। अब आई ना तू सही जगह, गिर गई ना, अब मरेगी भी। और बिना देर किए हुए अपने पिंजरे में बंद करके उसे वहां से ले जाते हैं। कुछ ही देर में आकाश को होश आ जाता है। अमित 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 को चुड़ैल ने मार दिया, हम यहाँ कैसे आए? शैंकी उसे पूरी बात बताता है। जहां एक तरफ दोनों दुखी होते हैं कि उनके दो दोस्त मारे गए, तो वहीं इसलिए भी खुश होते हैं कि उन दोनों की जान बच गई। मेरा नाम मानव है और ये मेरी कहानी है। कहानी सिर्फ आपके लिए, मेरी तो हकीकत है। ये कहानी बिल्कुल सच्ची है और अगर आप सच सुनना पसंद करते हैं तो मैं आगे कहता हूं। बात आज से 6 महीने पुरानी है। आजा बिट्टू, मेरी पीड़ो बैठिया। चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। अच्छा हंसता खेलता जीवन था मेरा। बहुत खुश था मैं अपनी जिंदगी से। लेकिन कहते हैं ना, वक्त अच्छा हो या बुरा, बदलता जरूर है। हे भगवान, ये खांसी पता नहीं कब जाएगी। तुमने मानव को देखा? कुछ दिनों से बहुत ज्यादा खांसता रहता है। हाँ भाई, हमको तो लगता है उसको कोई गहरा रोग हो गया है। मैं पढ़ा लिखा था। मैंने डॉक्टर के पास जाकर टेस्ट भी करा लिया। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन गांव वालों ने एक ना सुनी और मुझे टीबी का मरीज मानकर गांव से निकाल दिया। मैं एकदम ही अकेला पड़ गया, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और जैसे तैसे झोपड़ी में रहने लगा। दिन भर कैसे भी खाने का जुगाड़ करता और रात को थक कर सो जाता। ये किसकी पायल की आवाज है? क्या बाहर कोई है? जाकर देखता हूं। मैं अकेला था और आधी रात का समय। बहुत डर लग रहा था, लेकिन मैं जानना चाहता था कि वहां क्या है। धीरे धीरे उस पेड़ तक गया। पेड़ डरावना। पेड़ के पीछे एक तांत्रिक और काली साड़ी पहने औरत हवन कर रहे हैं। औरत की आंखें डरावनी और शैतानी मुस्कान। वो सब देखकर मैं बहुत डर गया। भागता हुआ अपनी झोपड़ी में आया। रात भर सो भी नहीं सका। रात ढली, सुबह हुई। रात वाली घटना अभी भी मेरे जहन में बसी थी। मेरे कदम उस पेड़ की ओर बढ़ने लगे। मन में एक डर भी था। पेड़ के पीछे देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। अरे, यहां तो कुछ भी नहीं है। क्या रात में मुझे कोई भ्रम हुआ था? दिन जैसे तैसे गुजर गया। फिर से काली रात आई। और फिर से बाहर से पायल की छन छन।
हमारी योजना सफल होने ही वाली है, क्योंकि इस गांव के हर एक इंसान को अपने वश में करके यहाँ लाना है। फिर उनकी बलि देकर हमारा मकसद पूरा होगा। बस ध्यान रखना कि कोई तुम्हारे माथे पर लगी इस मणि पर वार ना कर पाए। मेरी शक्तियाँ अभी अधूरी हैं। बस कुछ दिन और, फिर एक एक गांव वाला मेरे इशारों पर मरने को तैयार होगा। जो भी मैंने देखा और वो सुना, क्या वो सब सच है? अगर हाँ तो मुझे क्या करना चाहिए? दिमाग सुन्न था और डर भी बहुत ज्यादा लग रहा था, लेकिन ये बात गांव वालों को बतानी होगी। जल्दी से जाकर सबको ये बात बतानी होगी। अय्या, दरवाजा खोलो, गांव पर बड़ी आफत आई है। अय्या, अरे घनश्याम, दरवाजा खोलो, बहुत बड़ी मुसीबत आई है गांव पर। मैं सारी रात दरवाजों पर अपना सर पीटता रहा, मगर किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। मैं थक हार कर वापस लौट आया अपनी झोपड़ी में, लेकिन उस रात मुझे नींद नहीं आई। ये समस्या कैसे सुलझेगी और कैसे गांव वालों की जान बचेगी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। भाई साहब, कल रात वो टीवी का मरीज मारा हुआ था, कह रहा था गांव मुसीबत में। मैंने तो नहीं खोला दरवाजा, सोच रहा वो आया तो मेरे घर भी था, मैंने भगा दिया उसे, गांव पे मुसीबत ना आए, इसीलिए तो टीवी का मरीज गांव से बाहर निकाला था। समझ रहे हो? मेरा बच्चा बीमार है, उसे टीबी हो गया है, मेरी मदद करो। एक के बाद एक कई गांव वाले इस महामारी के शिकार होते गए। आधा से ज्यादा गांव टीबी से पीड़ित था। फिर एक दिन वही काली साड़ी वाली औरत गांव में आई। टीबी से छुटकारा, टीबी से छुटकारा। जिस किसी को भी टीबी से छुटकारा चाहिए वो मेरे पास आए। फिर क्या था, पूरा गांव वहां इकट्ठा हो गया और उस औरत से टीबी से छुटकारा दिलाने की मिन्नतें करने लगा। सबको छुटकारा मिलेगा, बस मेरे पीछे पीछे चले आओ, आ जाओ मेरे साथ। चलते हुए सब उसी हवन और तांत्रिक के पास पहुंच गए। मैं इन गांव वालों को ले आई, अब हम इनकी बलि दे सकते हैं और ये खुशी खुशी अपनी बलि दे देंगे, क्योंकि ये सम्मोहित हैं। बात अच्छे कालिदायन। किशोर, आगे आओ और इस हवन में अपनी बलि दे दो। किशोर हवन में जाने ही वाला है। रुक जाओ किशोर, आगे मत बढ़ो। एकदम सभी का सम्मोहन टूटा। अरे हम यहाँ कैसे? अरे ये क्या? लेकिन मेरे ऐसा करने से वो डायन और ज्यादा गुस्से में आ गई। वो औरत एकदम भयानक डायन में बदल गई। ये तूने अच्छा नहीं किया लड़के, हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। अब इन गांव वालों की बलि नहीं होगी, मैं इन्हें खाकर अपनी भूख मिटाऊंगी। डायन गांव वालों की तरफ बढ़ने लगी। बड़ा सा पत्थर उठाया। जय बजरंगबली! और पत्थर सीधा डायन की मणि को लगा। डायन गिर पड़ी, तड़पने लगी। भागो यहाँ से, जल्दी! जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, हे भगवान, बच गया। उस घटना के बाद सब नॉर्मल हो गया।
गांव वालों को अपनी भूल का पछतावा हुआ और उन्होंने सम्मान के साथ मुझे गांव में वापस बुला लिया। बीमारी तो किसी को भी हो सकती है, लेकिन गांव वाले सतर्क रहकर हर मुश्किल का सामना कर रहे हैं।